वेलकम टू असेट मास्टर। अगर आपको भी फाइनेंस का मास्टर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव कैपिटल गेन टैक्स लीगली। कैपिटल गेन टैक्स मीन्स जो भी गेन होता है कैपिटल असेट बेचने से, उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। और उस गेन पे जो भी गेन होता है उस पर टैक्स होता है, वो कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। और कैपिटल गेन कौन कौन से होते हैं, लाइक असेट, प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, लैंड बिलिंग, वो सब। तो अंडर सेक्शन 54 हु कैन क्लाइम, मतलब कौन ये एग्जेम्पशन क्लाइम कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म, दो टाइप के टैक्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एग्जेप्शन नहीं मिलते, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एग्जेप्शन मिलते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस देन 24 मंथ का होल्डिंग पीरियड होता है, उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। और लॉन्ग टर्म को कहते हैं मोर देन 24 मंथ का होल्डिंग पीरियड होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स स्लैब के रेट के हिसाब से लगता है और ये 20% के हिसाब से लगता है। और इंडेक्सेशन बेनिफिट लॉन्ग टर्म को मिलता है, शॉर्ट टर्म को नहीं। एग्जेम्पशन भी शॉर्ट टर्म को नहीं, लॉन्ग टर्म को मिलता है। तो हम 2 साल का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए ये बेनिफिट क्लेम करने के लिए। अप टू 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे एग्जेप्शन मिल जाएगा। अगर आप कोई भी आपको प्रॉपर्टी है, आप सेल करते तो सेल कैपिटल गेन सेल टैक्स लगता है। तो वो एग्जाम मिलने के लिए आप दूसरी प्रॉपर्टी बाई करनी है, वो भी विदिन 2 years यू कैन बाई प्रॉपर्टी और यू कैन कंस्ट्रक्ट। आप 1 साल से पहले बाई कर सकते सेल करने से, और 2 साल के विथिन 2 years सेल का आप बाई कर सकते हो, और 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर देना है, नहीं तो ये एग्जेप्शन नहीं मिलेगा। तो क्लेम करने के लिए आपको कुछ कंडीशन दिया गया है, वो कंडीशन फुलफिल होगा तो ही मिलेगा एग्जेप्शन। अगर नहीं फुलफिल होगा तो रिवर्स हो जाएगा, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। और कैपिटल गेन एग्जेप्शन मैक्सिमम लिमिट क्या है, 2 करोड़, एंड वंस इन लाइफ टाइम ये मौका होता है। और एग्जेप्शन रिवर्स हो जाएगा अगर आप विदिन 3 years आप सेल कर देते हैं जो प्रॉपर्टी आपने बाई किया। तो आपको होल्डिंग करना है 3 साल तक मिनिमम। आपको ये कैपिटल गेन अकाउंट्स में जो भी कैपिटल गेन आता है वो स्कीम में आपको होल्ड करना है। ये बैंक में आप जाके पूछेंगे तो आपको वो बोल देंगे, कोई भी बैंक। नेक्स्ट है हम अंडर सेक्शन 54 EC। तो हु कैन क्लाइम, एनी पर्सन, कोई भी कर सकता है। एलिजिबल असेट आर लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, वो खाली प्रॉपर्टी के लिए है। 50 सेक्शन 54, ये 54 EC सब असेट के लिए है, हाउस, प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्लॉट सब। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है। मिनिमम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, वो है 3 year। 3 year आपको होल्ड करना, अगर नहीं है तो एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ कंडीशन है, ये पैसे आप सिर्फ स्पेसिफाइड बॉन्ड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये स्पेसिफाइड बॉन्ड कौन से हैं, NHAI, RAC। अगर पहले और आपको 5 साल तक का होल्ड करना है, और इतना अच्छा बॉन्ड में रिटर्न्स भी नहीं आता है। और अगर आप पहले विथड्रॉ कर लोगे तो एग्जेप्शन नहीं मिलेगा। और आपको ये विथिन 6 मंथ के अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना है। मैक्सिमम खाली 50 lakhs तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाद के जो भी अगर गेन है तो उस पर नॉर्मल कैपिटल गेन टैक्स स्लैब के रेट से टैक्स लगेगा, वो भी टैक्स स्लैब के रेट से लगेगा। सो इन्वेस्टिंग इन हमारा सलाह क्या होगा, इट डिपेंड ऑन, अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन होती है। तो
इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी इज़ बेटर देन इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, वो भी गुड लोकेशन पे, क्योंकि बॉन्ड का इतना रेट नहीं होगा, आप जब सेल करोगे तब भी टैक्स लगेगा बॉन्ड पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेक्शन 54F, हु कैन क्लाइम इंडिविजुअल एंड HUF। ये 54 इसी सब के लिए था, एनी फॉर्म, पर्सन, HUF, LLB सब, लेकिन ये सेक्शन 54F किसके लिए, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए। कैन बाई असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट, एक्सेस, शुड नॉट हैव मोर देन वन प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाई करना है। कंडीशन, कैन बाई बिफोर 1 ईयर और within 2 years of sale and construction within 3 years। कंडीशन, एंटायर मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खाली कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जो भी पूरा मनी है। जैसे आपने बाई किया था 50 लाख में कोई प्रॉपर्टी और आपने सेल किया है 1 करोड़ में, तो कितना कैपिटल गेन हुआ, 50 लाख, लेकिन आपको पूरा 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंटायर मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और विथिन 3 ईयर आप सेल नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी को। तो ये कंडीशन है, हर एक का कुछ कंडीशन है, वहाँ पर वो कंडीशन फुलफिल करते तो ही एग्जेप्शन मिलता है, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 54B फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, सेम रूल फॉर एग्रीकल्चर लैंड, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड ही बाई कर सकते हैं 54B में, एक्सेप्शन सेम हैज़ 54, बट यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, कांट बी सोल्ड विद इन 3 ईयर, एग्रीकल्चर लैंड बाई करना है विद इन 2 ईयर, और आप उससे पहले भी 2 ईयर वो एग्रीकल्चर लैंड आपने यूज़ किया है तो, और 3 ईयर तक आपको सोल्ड करना है, सोल्ड नहीं करना है, सोल्ड करोगे तो एग्जेप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड बाई कर सकते 54B में। 54D फॉर इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, खाली इंडस्ट्रियल लैंड अगर आप बाई करते हो, सेल करते हो तो आपको कैपिटल गेन होगा, तो आप इंडस्ट्रियल लैंड बाई कर सकते हो और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बाई कर सकते हो ये, और 54D सेक्शन में एग्जेप्शन ले सकते हो, और दूसरे कोई भी आप बाई नहीं कर सकते रेसिडेंशियल, वो सब, सिर्फ इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग, इट मीन्स मस्ट बी यूज फॉर 2 ईयर, और आपको वो 2 साल तक आपने यूज़ किया होना चाहिए इंडस्ट्री, एंड बाई ओनली इंडस्ट्रियल लैंड एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, विद इन 3 ईयर आप सेल नहीं कर सकते इसको भी। हर एक का ये कंडीशन है, आपको ध्यान से देखना है बिफोर कोई भी करने से पहले। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर नॉलेज, एंड आपको कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन करें।